कुछ भक्तजन अभी तक अनभिज्ञ हैं शिव पूजा को करने की सही विधि से। फूल चढ़ाते समय, पत्तियां चढ़ाते समय, साथ ही जल और दीप लगाते समय भी कुछ गलतियां पूजा पाठ के फल को पूर्ण रूप से व्यर्थ करने वाली होती हैं। आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार होता है कि कहते हैं आप सभी कि दीदी हमारे उपाय फलित नहीं होते, आप तो बताते हैं, गुरुजी द्वारा भी हम सुनते हैं, परंतु हमारे पूजा पाठ का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती हैं। तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा और इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पहले से आरंभ करते हैं स्नान से। स्नान करें तो हमेशा जो है काले रंग के वस्त्र और नीले रंग के वस्त्र पूजा में वर्जित होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। रंगों का अपना महत्व है, शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। आप जैसा जो है शरीर में वस्त्र धारण करेंगे वैसा आपके शारीरिक मानसिक शरीर पर असर पड़ता है। साथ ही रंगों का भी इनका अपना महत्व होता है। तो पूजा पाठ के लिए लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। शिव पूजा के लिए खासतौर पर हरे रंग के वस्त्रों का चयन करें, अति शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही बात कर लेते हैं, हमेशा पुरुष जनों को जब भी पूजा करें ना, बाल अपनी जो शिखा होती है उसे हमेशा बांध कर रखना चाहिए। महिलाओं को भी अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए। बांधने के बाद जूड़ा बना लें या हल्का सा उनको पोंछें। अगर आप जो है सुहागिन महिला हैं तो मांग भरें, बिंदी लगाएं, पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर तब जाके पूजा करें। कई महिलाओं को मैंने देख रखा है खुले बाल छोड़कर ही पानी बहते रहता है और जो है बालों से, और वह शिव पूजा करने चली जाती है। ऐसा ना करें। थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा ये वीडियो आपके लिए काम का रहेगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो आप सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर माथे पर बिंदी इत्यादि लगाकर ही शिव पूजा करें, अति श्रेष्ठ होगा। और साथ ही शिव पूजा करें तो हमेशा ध्यान रखें। कल ही पिछले सप्ताह की बात है, सोमवार का दिन था, मैं भी शिव मंदिर गई थी। एक महिला जो है उनको स्थान नहीं मिल पा रहा था, तो इतनी जल्दीबाजी हो रही थी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही वह जो है पूजा करने लग गई। बाद में जब उनकी पूजा संपन्न हुई तो धीरे से उनके पास जाके मैंने बोला कि आज तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी पूजा महादेव जरूर स्वीकार करेंगे, परंतु आप अनभिज्ञ थी। जब आपको पता नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब पूजा स्वीकार्य है। परंतु शिव भक्त को आवश्यक रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर बैठकर कभी भी अपना मुख नहीं करना चाहिए। दिन के इतने 24 घंटे हमें महादेव ने दिए हैं, उनमें से थोड़ा सा रुकिए। अगर शिव मंदिर में भीड़ है तो 5 मिनट रुकिए और 2 मिनट रुकने के बाद जो है हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ही शिव पूजा करते समय अपना मुख करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही बात कर लेते हैं जल की। जल जो सबसे महत्वपूर्ण जब माना जाता है शिव पूजा के लिए, घर से मटके में भरकर ही आप सभी को जल का पात्र तैयार कर ले जाना है। कभी भी स्टील का जो तांबे का लेकर जा रहे हैं तो उसमें दूध मिश्रित ना करें, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। दूध अगर तांबे के बर्तन में मिश्रित हो जाता है तो यह जहर के समान प्रतीत होता है, तो ऐसे में दूध अलग से ले जाएं। अगर कलश में वो तांबे का कलश है तो उसमें पानी अलग से ले जाएं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा में बिना आसन के कोई भी पूजा ना करें। भले ही छोटी सी पूजा कर रहे हैं, कहा जाता है मंत्रों की शक्ति हमारी पूजा पाठ अगर हम बिना आसन के पूजा करते हैं तो धरती पर ही समाहित हो जाती है। तो आप सभी को छोटी छोटी सी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। हमेशा पूजा करते समय आप सभी को आवश्यक रूप से जो जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आप सभी को आवश्यक रूप से उस स्थान पर आसन बिछाकर ही पूजन करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आप जो भी वस्तु समर्पित कर रहे हैं, दूध दही घी शक्कर, उसके पश्चात जो है जल भी जरूर से समर्पित करें। ऐसी मान्यता है, यह पूर्ण मानी जाती है पूजा पाठ के लिए। साथ ही महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र बहुत बार काम में ली जा सकती है, कोई बार दिक्कत की बात नहीं। खंडित ना होने तक आप बहुत बार उसे काम में ले सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र हमेशा जिस तरह से हवन इत्यादि की संविधा हम सभी आपने कहा होगा, देखा होगा, पंडित जी आते हैं तो मृगी मुद्रा का इस्तेमाल करें कहते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि 3 उंगलियां जो रिंग फिंगर है और उसके पास की और अंगूठे को दबाकर शिवलिंग के ऊपर आप सभी हमेशा बेलपत्र समर्पित करें। साथ ही पुष्प और फूल ऐसे समर्पित करें जैसे कि फूल उगते हैं, अर्थात ऊपर की ओर उनका मुख हो, तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। हमेशा पूजा करें तो गणेश जी महाराज की पूजा सबसे प्रथम मानी जाती है। स्वयं महादेव ने कहा है कि मेरी पूजा से पहले भी गणेश जी तुम्हारी पूजा होगी। तो गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता है, तो उनकी पूजा सबसे पहले करें, उसके पश्चात ही अन्य देवी देवताओं की पूजा करें, इस बात का ध्यान रखें।
जल इत्यादि समर्पित करने के बाद हमेशा हमारी पूजा का साक्षी होता है दीपक। तो आप सभी ने भी गुरुजी ने हाल की ही कथा करवाई थी, पूजा करवाई थी हमसे, तो 2 दीपक मंगवाए थे। हमेशा जब भी पूजा करें, कहीं पर भी पूजन करें, सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लें। दीपक जो है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की उसका मुख हो, गोल बत्ती का यह मुख हो, और साथ ही घी का दीपक प्रज्वलित करें तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। नहीं तो आप तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। घी और तेल को कभी आपस में ना मिलाएं, दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। इसके साथ ही शिव पूजा कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सभी को जब भी पूजा पाठ करें, अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए आप सभी को कहना है कि प्रभु मन कर्म और वाणी से कभी किसी का दिल दुखाया हो या मेरे जाने अनजाने भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, ऐसा कहते हुए अपनी पूजा को परिपूर्ण करें। सरलतम तरीके से आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म इत्यादि कोशिश करें, भले ही कम चढ़ाएं, साफ सुथरी चढ़ाएं, और साथ ही कहीं से खंडित ना हो। और जो भी चीज़ ला रहे हैं कोशिश करें ईमानदारी से, साफ स्वच्छ मन से, बड़े प्रेम पूर्वक भाव से समर्पित करने का प्रयास करें। शिव पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान करें कि महादेव कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहे पाहा, पावा मोहे छल छिद्र कपट न भावा। कहने का अर्थ है कि निर्मल जन जिस व्यक्ति जिस जन का निर्मल मन है वही मुझे पा सकता है, और उसकी व्यक्ति की ही मनोकामना सबसे पहले पूर्ण होगी। तो हमेशा पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं को पहले शुद्ध कर लें, और पूजा पाठ करने से पहले हमेशा जब भी प्रार्थना करें अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। इस कामना से आप प्रार्थना करें कि सभी का सुख हो, सभी का कल्याण हो, जीवन में आने वाली दुख दरिद्रता का सभी के नाश हो। तो सभी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहला नंबर आपका होगा। अंत में कोशिश करें जब भी जल समर्पित करें, बहता हुआ जल आएगा तो आप सभी को उसे किसी न किसी पात्र में घर लेकर आना है, घर लाकर खाने में मिलाना है, थोड़ा आचमन के रूप में ग्रहण करना है, और आवश्यक रूप से जो भोजन इत्यादि है उसमें भी मिला लेना है। सर्वश्रेष्ठ होता है महादेव पर चढ़ा हुआ जल। अगर अपने साथ जो व्यक्ति घर लाता है और उसका आचमन करता है तो सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी भी कोशिश करें कि रोज यह सरल कार्य करने का। साथ ही आवश्यक रूप से आप सभी को शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी महाराज पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करना चाहिए, या बेलपत्र या जो भी चीज़ आप लेकर गए हैं वह भी थोड़ा सा अंश नंदी महाराज को आपको समर्पित करना चाहिए। अंत में जब आप आवश्यक रूप से दूसरा दीपक प्रज्वलित करें उससे आरती करने का प्रयत्न करें। यह पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और सरल नियमों में मानी जाती है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष है तो वहाँ पर भी मात्र एक दीपक लगाकर थोड़ा सा जल चढ़ाकर उसको स्पर्श कर अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कार्यों में इसे जाना जाता है। सरल से नियम है, आप सभी को शिव पूजा में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही महादेव को कभी भी कुमकुम, हल्दी, मेहंदी इत्यादि समर्पित नहीं होती, और साथ ही आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी महादेव पर केतकी के फूल समर्पित नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष के रूप में माना जाता है। छोटे छोटे से नियम हैं, आप सभी को आवश्यक रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मनोकामना पूर्ति में सहायक है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।